प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य संजीवनी दिव्य महामंत्र के जाप से शुरू करूंगी। अगर मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अमृत वेले में सत्संग शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई, तो मैं अभी ये पूजा कर रही हूँ। तो 10 साढ़े 10 बज रहे हैं, इस टाइम मैं कर रही हूँ और बार बार मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र, जब मैंने तुझे 15 दिन का 15 दिन का शुक्राना सत्संग का सेवा बख्शी थी तो तूने किया, अब तू क्यों नहीं कर रही है। हाँ, तो मैंने तो तुझे कहा था कि शुक्राना सत्संग करने में कोई लोभ नहीं करना, कि हाँ गुरुपा ने आज 15 दिन को करने के लिए कहा है तो इसीलिए हम 15 दिन करेंगे, तो 16वें दिन मैं अब फ्री हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। पर गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मैंने सोचा था कि नहीं, मैं आज करूँगी अमृत वेले में। मैंने अमृत वेला तो किया पर मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई। ऐसा है कि हमें तो मेरे लिए हर रोज़ शुक्राना है, मतलब सत्संग है गुरुपा। हर रोज़ आपको शुक्राना, हर बात के लिए, क्योंकि ये जो आप मुझे सुबह उठाते हैं, अमृत वेला मुझसे करवाते हैं, यही तो मेरे लिए सबसे बड़ा सत्संग है। क्योंकि सारा दिन काम करने के बाद जब हम सोते हैं और फिर सुबह ठीक राइट टाइम पे उठ जाते हैं, तो ये हम इसके लिए हम खुद को बहुत बड़ा वो ना समझे कि हम उठ गए। नहीं, ये गुरु की कृपा है, ये गुरुजी ने कृपा किया है, गुरुपा ने ब्लेस किया है, तभी हम सुबह सुबह उठ पा रहे हैं। वरना हम तो सोते ही रहते और ये बहाना करते रहते कि सारा दिन काम करके अब ठंड के मौसम में इतने सुबह नहीं उठा जाता। पर पता नहीं कैसे सुबह अचानक अलार्म बजने के पहले ही मैं उठ जाती हूँ। और उठती कैसी हूँ, बहुत प्यारी सी नींद से आँख खुलती है। ऐसा लगता है जैसे बहुत बहुत अच्छी नींद मुझे आई और उठने के बाद मुझे कोई टायर्डनेस भी नहीं लग रहा है। ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मैं नींद से उठी हूँ। ऐसा लग रहा है कि हाँ, शायद मैं काम करके थोड़ी लेटी थी तो मैं उठी हूँ। नहीं, इतनी अच्छी नींद जितने भी देरी से सोऊं तो गुरुपा की सुबह अच्छे से उठा देते हैं और अमृत वेले के टाइम उठा देते हैं। इवन कि कल रात 2 बजे मेरी नींद खुली तो मैं सोचने लगी कि कितना बज रहा होगा, शायद सुबह हो गया। हाँ, फिर मैंने फ़ोन पे जब टाइम देखा तो 2 ढाई बज रहे थे। तो मैंने सोचा कि 2 ढाई बज रहे हैं, उठ के अमृत वेला करने में भी तो 15-20 मिनट लग जाते हैं, मतलब तैयारी करने में। मतलब ब्रश करो, ये सब करने में 15-20 मिनट लग जाते हैं और उठते उठते ही 5 मिनट लग जाते हैं। तो फिर मैं सोची कि अभी तो
दो 35 के 38 बज रहे थे, तो मैंने सोचा उठ जाती हूँ, क्योंकि अमृत वेला संभालते संभालते तो 4 बज जाएंगे, सॉरी 3 बज जाएंगे। और फिर आज मैं थोड़ा जब गुरुपा ने जल्दी उठा दिया, तो मैं जल्दी से अमृत वेला संभाल पाऊँगी, तो पढ़ भी पाऊँगी सुबह, ऐसा सोच रही थी। फिर लग रहा था कि 2:30 बज रहे हैं और कितने रात को सोए हैं, तो थोड़ा और सो जाते हैं। हाँ, फिर मैं सोच रही हूँ अगर देरी हो गई सोने में तो मैं उठ जाऊँगी। पर संगत जी देखिए, 5 मिनट के अंदर कैसे मुझे पता भी नहीं चला, नींद आ गई। जब दोबारा मैं उठी तो मैंने देखा 3:45 बज रहे थे। तो मतलब गुरुपा ने वो 1 घंटा मुझे फिर से सुलाया कि नहीं पुत्र, अभी तुझे और 1 घंटा सोना है। और फिर जब मैं उठी बस उसी तरह हल्के से, जैसे किसी ने जगा दिया कि उठ, गुरुपा ने जैसे जगा, पुत्र उठ, अब टाइम हो गया है, अमृत वेला संभाल। और शरीर में कोई थकावट नहीं रहती है सुबह, और ठंड भी नहीं लगती है, जबकि अभी ठंड का मौसम है। इतना मतलब आजकल ऐसा हो रहा है ना, ये सब गुरु कृपा है, गुरुपा ही ब्लेस कर रहे हैं कि अमृत वेला संभालने का मुझे इतना मन करता है। हाँ, कि सुबह जब उठती हूँ तो बस एक मतलब चाहत रहती है कि इतनी जल्दी जाके मैं अमृत वेला करूँ, बहुत अच्छा लगता है। पर यही ना कि शुक्राना सत्संग का मैं सोच ही रही थी। फिर क्या हुआ, इतने में मेरे हस्बैंड अंकल जी आ गए। मतलब वो रात को आने वाले थे पर देरी हो गई, तो वो सुबह के 4:30 बजे कि 5 बजे वो पहुँचे हैं। तो फिर अब मैं सोचने लगी, अब मैं कैसे शुक्राना सत्संग करूं, हस्बैंड अंकल जी के सामने तो कर नहीं सकती। उसके बाद उनके बेड में फिर वो थोड़ा सा लेटने गए, तो उतने में उनका 15-20 मिनट हो गया। हाँ, तो फिर मैं सोची कि ठीक है आज नहीं करती हूँ। पर कुछ ही देर बाद क्या हुआ, हमारे जो मालिक हैं वो कहने लगे कि आप रेंट के नहीं दे रहे हैं, करंट का बिल भी नहीं भर रहे हैं। हाँ, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो भी तो बताना चाहिए ना। तो ये बात उन्होंने बाहर बोली, जो कि मुझे थोड़ा ख़राब लगा। फिर जब मेरे बोलने लगे कि तुम्हारे हस्बैंड अंकल जी तुम्हें नहीं बताएं कि उन्होंने अभी रेंट नहीं दिया। मैं बोला नहीं, ठीक है उनसे पूछना। मैंने बोला ठीक है पूछूंगी। फिर जब वो आने लगे, बेटी को स्कूल से देकर, तो उनसे भी मुलाकात हुई। तो वहाँ पर भी मेरे जो घर के मालिक हैं वो भी बोलने लगे। हाँ, तो ये सब बोलने लगे तो थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा के बोल रहे थे, तो वही चीज़ मुझे थोड़ा ख़राब लग रहा था और मुझे थोड़ा टेंशन होने लगा कि क्या होगा गुरुपा अब। हाँ, तो मैं मन ही मन कहने लगी गुरुपा अब क्या होगा, क्योंकि इस तरह से वो बोल रहे हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा है। अब आमने सामने बार बार पढ़ेंगे तो भी नहीं अच्छा लगेगा। तो मैं कही गुरुपा कुछ तो करिए। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी कहते हैं उनको, मालिक को, कि हाँ मैं टाइम, मतलब एक टाइम होता है ना कि इस महीने का इस डेट को देना है, पर उसके अलावा भी एक्स्ट्रा टाइम दिया मतलब दिए थे पहले ही, साइन किया हुआ था कि 12 दिन एक्स्ट्रा देंगे। तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इस बार, तो उन्होंने सोचा कि इस बार 10 दिन के अंदर देंगे, पर उन्होंने बताई नहीं थी ये बात, इसलिए मालिक को अच्छा नहीं लगा कि बता तो देना चाहिए था। तो फिर मैं गुरुपा से अरदास करने लगी। इतने में ही गुरुपा ने सत्संग सुनाया कि पुत्र, माँ काली का भी वो संदेश आया, हाँ, कि कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी समस्याएं आ रही है ना, ये आती ही रहेंगी और इसी तरह ख़त्म भी हो जाएगी। जैसे पहले भी आती थी, तो पहले भी इसी तरह एंड पॉइंट में समस्या ख़त्म हो जाती थी, गुरुपा सॉल्व कर देते थे हर समस्या। इस बार भी ऐसा होगा, तू चिंता मत कर। ये तेरे साथ ऐसा इसलिए हो रहा है कि तुझे इंसानों को पहचानने की क्षमता दी जा रही है कि इंसान किस तरह के होते हैं। क्योंकि
हमेशा हर इंसानों पे विश्वास करने लगती हूँ, उनके प्यारी प्यारी बातों में, उनके ममता भरी बातों में आ जाती हूँ। तो गुरु पे यही दिखा रहे हैं कि सारी दुनिया चलती है पैसे से, मतलब माया की दुनिया है तो पैसे से चलती है। उन्हें चिंता रहती है, उन्हें अगर पता भी है कि पैसे देने में प्रॉब्लम आ रही है, पर उन्हें टेंशन क्या है? उन्हें टेंशन ये है कि मतलब किराएदार जो है वो परफेक्ट रहे, हर महीने के राइट टाइम में देते रहें, ये उनकी टेंशन है। हाँ, अगर हमें प्रॉब्लम आ रही है, वो ज़रूर समझ रहे हैं ये बात कि हमें प्रॉब्लम आ रही है, पर उनकी टेंशन गुरु पर ये दिखाना चाह रहे कि नहीं, उनके मन में ये है कि हमारा जो भी किराएदार हो वो परफेक्ट रहे। अगर देरी करे तो फिर उन्हें हम सुनाएंगे तो वो फिर डर के मारे राइट टाइम में देंगे, अगर नहीं दे पाते वो छोड़ देंगे घर अपना उनका। तो ऐसा है। पर हमारी जो मालकिन है ना, वो मुझसे बहुत इमोशनल बातें करती है, पर गुरु पे ये दिखा रहे हैं कि इमोशनल बातें सब ऊपर की है। पैसा राइट टाइम में नहीं दोगे तो कोई इमोशनल बातें, कोई ममता भरी बातें नहीं करेगा। पर जो विपदा है, जो संकट है, वो मुझे ही टालना है, तो हार मत मान। और मेरे हस्बैंड अंकल जी ने कहा मुझसे कि चिंता की कोई बात नहीं है, मैं 3 दिन में व्यवस्था करके दूध दे दूँगा। तो ये कौन कह रहा है? ये गुरुपा कह रहे हैं कि पुत्र चिंता मत कर, मैंने व्यवस्था कर दी है। तो गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। मैंने आपको ही सब कुछ सरेंडर किया हुआ है, क्योंकि हमारे बस की तो कुछ भी नहीं है। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।